Assalamu alaikum students. I'm Muhammad Masood. This is class number 13 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are operator and expression. Chapter number 5 है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स और इसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स को आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स थे आपके पास। पहला हमने पढ़ा मैथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर को लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज हम दो और टाइप्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। इनको भी हम देखते हैं कि किस तरह सी लैंग्वेज में इन ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप मेरी वेबसाइट को कॉल कीजिए, ब्राउज़र पे जाइए, sarmasood.com की साइट को एक्सेस कीजिए और टर्बो सी प्रोग्रामिंग के इस पे लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास चैप्टर नंबर 5 या लेफ्ट 5 ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन की यहाँ फाइल है। इसको व्यू कर लीजिए आप और यहाँ पर आपने यहाँ से आगे पढ़ना है। ठीक है, तो जनाब हम ये ऑपरेटर्स की टाइप्स थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, नंबर 3 था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर्स हैं और कंडीशनल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर, इनको भी हम देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। जनाब सबसे पहले आइए आप असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operators support by C language are as follows। ये 6 तरह के आपके पास क्या है ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पहला है नंबर 1 इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है? असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। यानी जब आप लिखते हो कि A बराबर है B के, तो इसका मतलब क्या है कि A के अंदर आप B की वैल्यू स्टोर कर दो। ए जो है लेफ्ट साइड है और बी जो है राइट साइड। तो राइट साइड की वैल्यू क्या हो रही है? ए साइड के अंदर पुट हो रही है, स्टोर हो रही है। उसके बाद दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो है आपके पास प्लस और इक्वल टू मिला के है। यानी प्लस भी आप इस्तेमाल करेंगे, साथ में इक्वल टू भी लिखेंगे, तो ये कहलाएगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको हम कहते हैं असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? एड्स right operands to the left operand and assign the result to the left। यानी जो लेफ्ट आपके पास वेरिएबल है उसमें वैल्यू क्या होती है? ऐड होकर ऐड हो जाती है और उसी के अंदर ऐड होती है और बी को ऐड करता है उसके साथ। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपने लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू बी, इट्स मीन्स या इज सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर ए के अंदर वैल्यू 5 है, ठीक है, अगर ए के अंदर वैल्यू 5 थी पहले, तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू बी, तो बी में अगर फर्स्ट करें 6 है, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। और 11 का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो ए के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसी तरह से सिमिलर माइनस इक्वल टू है, यानी ए माइनस इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू ए माइनस बी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ नोटपैड के अंदर। यहाँ देख लीजिए, सपोज करें कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए और इसमें वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है, सपोज करें 6 या 5। एक वेरिएबल आपके पास बी है, इसमें आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है, आपने सपोज करें 3 या 6। ठीक है, तो अगर आप नीचे कहते हैं कि जी ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी, तो इट्स मीन्स होगा क्या कि इसका मतलब है ए
इक्वल टू ए के अंदर वैल्यू क्या है 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 की वैल्यू कहाँ पुट हो जाएगी ए के अंदर। क्लियर? तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11 स्टोर हो जाएगी। ओके, इसी तरह से सिमिलर अगर कहीं लिखा हुआ है आपने ए इक्वल टू या माइनस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है ए इक्वल टू 5 माइनस 6, तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास ए के अंदर 5 है तो 5 माइनस 6 इसका मतलब है -1, तो ए में क्या आंसर आएगा -1। क्लियर? लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अगर हम इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, जो ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसको मैं कंटिन्यू करता हूं तो इस वक्त ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 11 हो चुकी है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अब 5 ए के अंदर 5 नहीं है बल्कि वो क्या है 11 है। तो 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, आप 11 में से 6 निकाल दीजिए, आपके पास आप काउंट कीजिए, आपके पास 4 बचेंगे, आपके पास 5 बचेंगे। क्लियर? तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ओके, तो ये आपने अपने माइंड में रखिएगा इस बात को कि इस तरह से ये प्रोग्राम, हाँ अगर ये बिल्कुल ये लाइन स्टैंड अलोन लाइन है बिल्कुल, और ये लाइन अगर मौजूद ना हो तो फिर आप ये एज्यूम कीजिएगा कि ए में क्या है 5 और 5 माइनस 6, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को कंसिडर करता हूँ कि पहले ये काम हो उसके बाद फिर ये आ जाए, तो फिर इस तरह से आपका आउटपुट जो आएगा वो ए के अंदर क्या होगा 5 होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर आप कहते हो कि जी ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू, और अगर मैं इस लाइन को कंटिन्यू लेकर चलूँ तो ए के अंदर क्या वैल्यू अब मौजूद है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो अब इसका आंसर आएगा 5, 6 5 ज़ा 30। ओके, तो अब ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो इस वक्त क्या हो जाएगी 30। ठीक है जनाब? ओके, तो सिमिलर इसी तरह से आप डिवीजन को देख लीजिएगा, इसी तरह से आप क्या है परसेंट का सिंबल है वो भी ऐसे ही काम करता है। तो याद रखिएगा कि ये इस तरह से वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर भी है, सी प्लस प्लस के अंदर भी है, सी शार्प के अंदर भी है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी है, पीएचपी के अंदर भी है। तो तकरीबन इसी तरीके से और दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी आपको यही मतलब इसी तरह से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वरना जो जनरल फॉर्म है, अगर हमको ये काम करना चाहें तो जनरल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है कि अगर आपने कोई ये काम करना चाहते हैं कि ए के अंदर 5 प्लस 6 आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ प्लस में समझा देता हूँ कि ए इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ये इस तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा माइनस की अगर बात करेंगे हम, तो ए इक्वल टू ए माइनस बी। ये एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि ये तो हर लैंग्वेज में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये जो ख़ास किस्म के ख़ास से मतलब कह रहा हूँ कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं ये सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में, जावा स्क्रिप्ट पीएचपी में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, दूसरी और लैंग्वेज लाइक पाइथन है या आपके पास विजुअल बेसिक है, तो वहाँ पर आप जो है ये ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये ऑपरेटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे फिर आप ये काम इस तरीके से करेंगे जो सिंपल फॉर्म है, यानी ए इक्वल टू ए माइनस बी या ए इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से आप यूज़ करोगे आप। ठीक है, इसी तरह तीसरी फॉर्म यूज इस तरह से बन सकती है, ए डिवाइड बाय इक्वल टू बी, ये चौथा यानी कि ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है जनाब? तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जी ए इक्वल टू
ए डिवाइड बाय बी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़रा डेमोस्ट्रेट भी करके देख लेते हैं कि आया ये प्रोग्राम वहाँ पर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको देख लेते हैं ताकि इसकी डेमोस्ट्रेशन भी हो जाए। एक तो होता है आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप इसको यूज़ करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, और इसको आप प्रैक्टिकली बाकायदा आप करके भी देखें कि क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो जनाब इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए और आप सबसे पहले जो टर्बो सी फॉर विंडोज़ का जो आईडी इन्वायरमेंट है आप इसको रन कर लीजिए आप। और यहाँ पर आपने प्रोग्राम बनाना है अपने। मैं पूरा जो आपका सी का स्ट्रक्चर मैं वैसे ही रन देता हूँ और इस प्रोग्राम का जो नाम मैं रख लेता हूँ वो है ये कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जनाब। तो क्या कीजिए, यहाँ पर आप तीन वेरिएबल ले लीजिए आप, ए और बी, बल्कि दो वेरिएबल ले लें फ़िलहाल। और ए के अंदर स्टोर कर दीजिए आप 5 और बी के अंदर स्टोर कर दीजिए आप 6। ये असाइनमेंट का सिंपल यानी कि वेरिएबल है कि एक वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो रही है, पुट हो रही है, ठीक है। यानी बी के अंदर 6 स्टोर हो रहा है और ए के अंदर 5 स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें कि आप लिखते हैं सिंपल ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू और आपने क्या दिया बी। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ए के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई हुई है, यहाँ समझ लीजिए ए के अंदर इस वक्त ये मैंने कमेंट्स लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ से जो है जो देखिए सियान कलर के अंदर जो आप लिख रहे हैं ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसे समझाने के लिए कि हेयर ए इक्वल टू ए प्लस बी। और इसका मतलब ये है, इट्स मीन्स ए इक्वल टू 5 प्लस 6, तो देन ए विल बी 11, ठीक है जनाब। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए, आप सिंपल प्रिंट कीजिए आप। और यहाँ पे समझने के लिए आप कह सकते हैं कि दिस ए प्लस इक्वल टू बी, दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखिए %d और अब आप ए की वैल्यू डिस्प्ले करवाइए ए। तो देखें इसका आउटपुट अब क्या आएगा, रन कीजिए। तो ए का आउटपुट आपके पास आना चाहिए 11। यहाँ पे इसने एरर दिया है, देखें एरर क्या है, उसको पढ़ के देखें ज़रा। तो आपने देखें स्पेलिंग लिखी है प्रिंट, तो एरर क्या था चेक कीजिए। एरर यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी आपने जो प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया है इसकी जो प्रोटोटाइप्स है वो डिफाइन करें। चूँकि प्रिंट फंक्शन सी में नहीं होता बल्कि प्रिंट एफ होता है। तो अब आप इसको प्रिंट एफ करके इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को दोबारा से कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करें। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ए प्लस इक्वल टू बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी शो 11। ओके, ठीक है जनाब। और अगर चाहें तो आप इसका मतलब याद रखिएगा कि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, ये कमेंट्स के अंदर लिख दिया है, तो इसका मतलब ये होता है। इसी तरह से अगर आप नीचे आप एक काम करते हो, अच्छा याद रखिएगा इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है, इस बात को जहन में रखिएगा आप, ठीक है। तो अब आप कहते हो यहाँ पे ए माइनस इक्वल टू बी,
तो जहन में ये बात रखिएगा, अगर मैं यही एक्सप्रेशन दोबारा से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने की कमांड आपको याद है, शिफ्ट कंट्रोल इंसर्ट है, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप इसको शिफ्ट इंसर्ट कर दीजिए, तो वो लाइन वहाँ पर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट की मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे एडिट के अंदर ये लिखी हुई तमाम की, कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल इंसर्ट है की है, और पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट की है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने माइनस का ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, तो अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी शो, वो क्या होगा, अब ए की वैल्यू क्या आएगी, याद रखिएगा, अब ए की वैल्यू अब इस तरह से मत देखिएगा कि 5 - 6। अगर 5 - 6 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप यहाँ तो बेसिकली आपने ए के अंदर 5 स्टोर किया हुआ है और बी के अंदर 6, लेकिन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। तो नाउ दिस सिचुएशन या दिस के टाइम ए जो है वो 11 वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेयर ए इक्वल टू ए माइनस बी, इट मीन्स a equal to 11 minus 6, then a वैल्यू ऑफ a वो क्या होगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। ओके, ठीक है जनाब, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है जनाब, चेक कीजिए। अच्छा देखें, दोनों देखें यहाँ पे क्या हुआ कि ए प्लस इक्वल टू बी, उसने दिस एक्सप्रेशन विल बी शो 11, ए माइनस बी, दिस एक्सप्रेशन विल बी शो 5। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि हर लाइन जो है इंडिविजुअल अलग 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 यानी कि लाइन पे डिस्प्ले हो, तो आपको याद है मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि जो स्केप सीक्वेंस है \n वो यूज़ करें, उससे ये होगा कि हर लाइन का आउटपुट जो है वो अलग अलग लाइन पे आएगा, या \n का मतलब क्या है कि कर्सर जो है वो प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से आप ए प्लस इक्वल टू बी या ए माइनस इक्वल टू बी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप इन्हीं दो लाइंस को कॉपी कर लीजिए। फ़िलहाल कंट्रोल इंसर्ट से शॉर्टकट की है, कॉपी किया आपने, और कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट से आपने इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर प्लस की जगह पे आप इस्तेमाल कर लीजिए मल्टीप्लाई का साइन यानी एस्टेरिक का साइन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा अगर जो ब्लॉक बना हुआ है, जो आपका सिलेक्शन एरिया है, उस सिलेक्शन एरिया को सिर्फ ब्लॉक अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल K H आप यूज़ करेंगे, कंट्रोल K H। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, ठीक है जनाब, और इसका मतलब हो जाएगा, अब यहाँ याद रखिएगा कि ए की वैल्यू लास्ट टाइम क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो 5 इंटू 6, तो जहन रखिएगा अब जो वैल्यू ए के अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 30 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप शो कर लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हो। अच्छा याद है कि शो करने के लिए मैं सिर्फ एक्स का सिंबल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के लिए बाकायदा जो ऑपरेटर है वो याद रखिएगा एस्टेरिक का सिंबल है। इस बात को जहन में रखिएगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आपने यूज़ करना है तो वहाँ एस्टेरिक का सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन मैं मल्टीप्लाई के सिंबल को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ पर एक्स का जो वर्ड है, एक्स का जो कैरेक्टर है वो मैंने डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। ठीक है जनाब, तो अब इसको देखें, यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, चेक कर लीजिए। और इस लाइन के आखिर के अंदर भी क्या कर लें, \n लगा लें, ताकि हर लाइन के अंदर \n लगा हुआ हो, ताकि हर जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है वो अलग अलग डिस्प्ले हो।
ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहली जो एक्सप्रेशन थी उसका जो आउटपुट आया वो 11 आया, यानी ए के अंदर जो है 11 स्टोर हुआ है। सेकंड टाइम के अंदर 11 के अंदर माइनस को किया बी, यानी कि 6 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, दोबारा से ए के अंदर 5 आ गया। फिर उसके बाद जब ए को मल्टीप्लाई किया बी से, तो चूंकि ए के अंदर 5 मौजूद था तो 5 इंटू 6 कितना हो गया, बी में 6 है, तो वो उसने 30 डिस्प्ले कर दिया आपको। ठीक है जनाब। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड को परफॉर्म करना चाहें, और कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कीजिए और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कीजिए, कंट्रोल के एच से ब्लॉक को रिमूव कीजिए, और अब यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइड का ऑपरेटर, यानी कि डिवाइड और इक्वल टू, ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनमें एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं, डिवीजन भी हो रही है और असाइनमेंट का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, डिवाइड के साथ साथ असाइन भी वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ वैल्यू क्या आएगी, अब चूंकि ए के अंदर लास्ट टाइम क्या था, 30 पड़ा हुआ था, 30 की वैल्यू स्टोर थी, तो 30 डिवाइड बाय 6 अगर आप करेंगे तो उसकी इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। आप चेक कर लीजिए इसको आप। ठीक है, सेव कीजिए और कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट कीजिए, तो देखें अब जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल 5 आ रहा है। ओके जनाब, तो ये तकरीबन जो है ये 4 ऑपरेटर्स थे जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से 4 के साथ साथ एक और ऑपरेटर भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया मैथमेटिकल के अंदर एक परसेंट का सिंबल भी होता है जो कि रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए काम आता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने परसेंट का सिंबल, और अब यहाँ पर जो है डिवीजन हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा ये इसको ज़रा समझना है, क्योंकि हो ये रहा है कि अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो याद रखिएगा 5 हो चुकी है, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो उसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो परसेंट का जो सिंबल जो है वो रिमाइंडर जो है वो निकालता है, रिमाइंडर की वैल्यू निकालेगा जब आप 5 को अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चूंकि लाजमी बात है 5 को जब अंदर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, और जो रिमाइंडर होगा वो 5 ही रहेगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 ही आना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि इधर डिवीजन के लिए हम परसेंट का सिंबल जब प्रिंट करवाया करते थे तो वो प्रिंट नहीं होता था, उसके लिए हमने स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले किया था, वो था आपका 37। तो आप यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए परसेंट सी, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैं अगर परसेंट सी लिख रहा हूँ तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे परसेंट का सिंबल डिस्प्ले होगा। याद रखिएगा कभी भी आप प्रिंट एफ के ज़रिए आप परसेंट का सिंबल प्रिंट नहीं करवा सकते, इस बात को जहन में रखिएगा आप। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ठीक है ना, तो परसेंट का सिंबल अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो देखें आपका ये जो परसेंट डी का जो आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप परसेंट के सिंबल को प्रिंट करवाने के लिए मैंने, याद होगा आपको, मैंने परसेंट सी का एक ऑपरेटर मतलब फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया था, और यहाँ पर उसका जो कोड था वो था 37। ठीक है, याद रखिएगा 37, आप ये प्रिंट कर दीजिए, तो इससे होगा क्या, 37 का जो कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा इस जगह पे, तो परसेंट सिंबल लिखा हुआ आ जाएगा, और ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, तो फिर इस तरह से आप वैल्यू को सही डिस्प्ले कर सकते हैं। अब चला के देखें, देख लीजिए आप, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ए परसेंट का सिंबल मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, वो 37 के कोड से, एस की कोड से मैंने डिस्प्ले करवा दिया है। जब उसने 5 को डिवाइड किया 6 से, तो ये बात याद रखिएगा कि 6 से आप जब आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो जो 5 रिमाइंडर है वो 5 ही रहेगा, तो उसका जो आउटपुट ए में आएगा वो 5 ही आएगा। क्लियर जनाब, तो हम यहाँ पर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने डिस्कस कर लिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको जहन में रखिएगा। और एक छोटी सी मैं बात आपको और करवा दूँ ताकि वो भी आपको याद है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास यानी दोनों वेरिएबल्स हों,
ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस वक्त ए के अंदर याद रखिए 5 है और बी में 6 है। अगर मैं ये यूज़ इस तरह से करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो इस वक्त वैल्यू है वो क्या है? वो आपके पास 5 है। तो 5 के अंदर आप क्या ऐड कर दें? 4। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? अब ए के अंदर वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। क्लियर? तो आप चाहें तो इस तरह से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप कि ए प्लस इक्वल टू, मैंने बी की जगह पे मैंने 4 इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 5, और बी कितना है? बी है 4। तो इट्स मीन्स, यानी कि आप इसको यूं समझ लीजिए फिलहाल, और यहां समझ लीजिए कि 5 प्लस 6, सॉरी 6 तो है, सॉरी 4 है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बी नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे बी नहीं है, ए प्लस इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू ए प्लस 4। ए के अंदर वैल्यू क्या है? 5। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। देन वैल्यू ऑफ ए अब क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल किया तो प्लस ही लिख लीजिए, और यहाँ पे बी की जगह पे आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने 4 इस्तेमाल किया है। और तो इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा? देखिएगा, सिर्फ 9 आपको आउटपुट आना चाहिए। तो देख लीजिए कि जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है? 9 आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर दोनों जो ऑपरेंड हो वो जो लेफ्ट ऑपरेंड है या जो राइट ऑपरेंड है वो दोनों जो हैं वेरिएबल्स ही हों, ऐसा नहीं है। हाँ, जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो लाजमी है वेरिएबल होगा, लेकिन जो राइट ऑपरेंड है वो वेरिएबल भी हो सकता है। इट कुड बी वेरिएबल एंड इट कुड बी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो इस बात को आपने जहन में रखना है। तो जनाब ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको आज परफॉर्म करके भी बता दिए कि किस तरह से ये ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और ये यानी कि दो ऑपरेटर देखा जाए तो दो ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन से ये ऑपरेटर बनाया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ देख लीजिए कि साथ में क्या है? प्लस भी और इक्वल टू के। इक्वल टू किसके लिए? असाइनमेंट के लिए, और प्लस किसके लिए? एडिशन के लिए। तो ये जो ऑपरेटर है ये दो ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन है। इसको असाइनमेंट एडिशन का ऑपरेटर भी कहा जाता है ना, असाइनमेंट एडिशन। और इसको कहा जाता है असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इसे कहा जाता है असाइनमेंट विद मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या? असाइनमेंट और विद डिवीजन ऑपरेटर। और ये है आपके पास असाइनमेंट विद रिमाइंडर के साथ का जो ऑपरेटर है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू यानी के ऑपरेटर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और होता ही असाइनमेंट के तौर पर है, लेकिन इसमें लाजमी प्लस के साथ असाइनमेंट हो रही होती है, या माइनस के साथ असाइनमेंट हो रही होती है, या मल्टीप्लाई के साथ असाइनमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन बनानी पड़ जाए तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर से इस तरह की आप कैलकुलेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये थे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको आज परफॉर्म करके डेमोस्ट्रेट करके भी बता दिए, प्रैक्टिकली भी। यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस प्रोग्राम को क्लोज कर लीजिए। ऑल्टर F3 से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, और यहाँ फाइल पे जाकर एंटर कीजिए और क्विट कर जाइए। तो आप आईडी इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएंगे और वापस विंडो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये थे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आइए हम बात कर लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, या ये किस तरह का ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर बेसिकली इस तरह से होता है कि आपने conditional operator, it is also known as a ternary operator and used to evaluate conditional expression. याद रखिएगा ये बिल्कुल if और else का alternate है, जो कि सिंगल लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, इसका सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स समझ लीजिए कि आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो क्या है? एक्सप्रेशन नंबर 1 देंगे आप, उसके बाद क्या? एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन 2 कहलाएगी,
और उसके बाद कॉलन के बाद जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन नंबर 3 कहलाएगी। इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, याद रखिएगा। पहला ऑपरेंड जो है वो एक्सप्रेशन, वो कंडीशन कह लीजिए आप। दूसरा ऑपरेंड जो है वो ट्रू के लिए होता है, और तीसरा ऑपरेंड जो है वो फॉल्स के लिए होता है। ठीक है जनाब। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स के उसमें टाइप में आते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको और एलिब्रेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। नोट पर भी देख लीजिए आप। मिसाल के तौर पे इसका एक सेंटेंस ये भी बन सकता है कि आपने कहा कि जी ए बराबर है, फॉर एग्जांपल ए बराबर है किसके, एक एक्सप्रेशन दी आपने यहाँ पर, कोई भी एक्सप्रेशन कह सकते हैं या कोई भी कंडीशन कह सकते हैं यहाँ पर दें। ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी या कंडीशन होगी, याद रखिए वो लॉजिकल होगी, याद रखिए। ठीक है। और लॉजिकल का मतलब क्या है, वो ट्रू है फॉल्स रिटर्न कर देगी वैल्यू। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो वैल्यू देंगे वो किसके लिए होगा, वो ट्रू के लिए है। और कॉलन के बाद जो भी चीज़ आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, वो किसके लिए, वो फॉल्स के लिए। ओके जनाब। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सेमी कॉलन। तो ये एक सेंटेक्स ये भी है, सेंटेंस का एक दूसरा रुख है, दूसरा एक व्यू है, इस तरह से भी इसको समझाया जा सकता है। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन लगा के देखते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये ऑल्टरनेट है किसका, इफ़ और एल्स का। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये एक तरह से क्या है, ये इफ़ की कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये आपके लिए ट्रू का एरिया है, और ये आपके पास कौन सा है, ये एल्स का एरिया होगा। ठीक है। यहाँ पे एल्स के बाद की स्टेटमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू की स्टेटमेंट होगी। और इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा इफ़ के अंदर। आपको पता है कि इफ़ जो है वो ब्लॉक की फॉर्म में लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। कंडीशन होती है इसके बाद, और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लॉक होता है ये ट्रू के लिए होता है। ठीक है जनाब। और ये जो ब्लॉक होता है उसके नीचे वो एल्स के लिए होता है। लेकिन ये इफ़ और एल्स जो है, याद रखिएगा, वो हम ब्लॉक की फॉर्म में लिखते हैं, और यानी ब्लॉक का मतलब हो गया वर्टिकली लिखते हैं। जबकि अगर आपको सिंगल लाइन में अगर आपको कोई इफ़ और एल्स की कोई एक्सप्रेशन लगानी पड़ जाए, कोई लॉजिक लगानी पड़ जाए, तो फिर आप कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। ये इस कंडीशन जो आपने पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन जो इफ़ है, उस या आगे पढ़ेंगे उसकी, उसका ऑल्टरनेट है ये। ठीक है। तो इस ऑपरेटर को मैं अभी आपको बाद में परफॉर्म करके बता दूंगा कि किस तरह से होगा, लेकिन चलें अगर इसको देखना चाहेंगे एक बार देख लेते हैं। इसका प्रैक्टिकली आप उसको यूज़ कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक ए वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। और एक आपने कहा कि बी है और इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट करें 6 है। तो आपने कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए आप चाहते हैं कि इसकी एक्सप्रेशन लगाएं कि ए, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, बी से। ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो बी से, तो क्या करो। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या कर दो आप, यहाँ पे आप ए की वैल्यू क्या कर दे, रिटर्न कर दें। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स है, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर दें, आप बी की वैल्यू रिटर्न कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम कीजिएगा और फर्ज करेंगे ये वेरिएबल जो ए है, ए की जगह पे आप कोई और तीसरा वेरिएबल ले लें, सी ले लेते हैं आप यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सी वेरिएबल एक है। तो ये 3 वेरिएबल हो गए, ए बी सी, और सी के अंदर आप जो है आप ये काम करना चाहते हो, तो होगा क्या, होगा ये कि चूंकि इस वक्त ए जो है, ए जो है 5 है और बी जो है 6 है, तो ए ग्रेटर नहीं है बी के, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स की सूरत में क्या होगा कि जो बी की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है जनाब। इसी तरह से अगर सपोज करें ए की वैल्यू 15 होती, तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो होगा क्या कि ए ग्रेटर बी के, यस, ए जो है 15 है और बी जो है 6 है,
तो 15 जो है वो ग्रेटर है 6 से। तो अब क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है, ये जो एरिया ट्रू का एरिया होता है, तो ए की वैल्यू क्या कर देगा, सी में रिटर्न कर देगा। अगर हम सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो जो है वो 15 आएगा। तो हम चाहें तो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप सिंपल इसको मिनिमाइज़ कीजिए और आप वापस टर्बो सी इन्वायरमेंट में जाइए और यहाँ पे इसी यानी कि एग्जाम्पल को ज़रा हम डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर एक ए, एक बी और एक सी, तीन वेरिएबल ले लिया आपने। ए के अंदर क्या स्टोर किया आपने 5, बी में क्या स्टोर किया आपने 6, और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लगाना है कि सी बराबर है किसके, आपने कहा ए ग्रेटर देन बी, और क्वेश्चन मार्क के साथ आप कहते हो कि ए को रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बी को रिटर्न कर दो। ठीक है जनाब, सेमी कॉलम। उसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए आप, और यहाँ चाहें तो मैसेज डिस्प्ले कर लीजिए कि चेक किया जा रहा है कि जी ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, बी से, देन सी सी परसेंट डी। ठीक है जनाब, और यहाँ पर आप प्रिंट कर लें सिंपल सी की वैल्यू। तो देखें इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 6। सी में जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा। चेक करके देख लेते हैं आप। और आखिर में एक काम कर लीजिए, यहाँ पे गेट जी का एक फंक्शन लगा लीजिए ताकि आप प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें, ताकि ये उस वक्त तक रुक जाएगा और आप आउटपुट को देख पाएंगे। ठीक है जनाब, कंट्रोल F2 से सेव कीजिए। इसका नाम रख दीजिए कंडीशनल ऑपरेटर। सेव, कंट्रोल F9 से रन कीजिए। देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखें 6 आ रहा है। देन वैल्यू ऑफ सी 6 बिकॉज बी ग्रेटर फ्रॉम ए। ओके, अगर यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आप रख लीजिए 15 कर लीजिए आप, तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट ये आएगा कि चूंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि ये जो एरिया होता है ये ट्रू का एरिया होता है, और तो ये इसके अंदर जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी किसके अंदर, सी के अंदर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब चेक करके देख लीजिए आप, कंट्रोल F9 कीजिए, तो देखें अब आउटपुट क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी, यस, देन वैल्यू ऑफ सी 15। अच्छा, जो 6 लिखा हुआ है वो जो पहले का आउटपुट था वो भी स्क्रीन पे शो हो रहा था, और जो करंट आउटपुट है वो भी यहीं पर शो हो रहा है। इस वजह से दोनों आउटपुट नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप प्रोग्राम को जब चलाएं तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए, आप एक फंक्शन यूज़ कर लीजिए CLR SCR, जैसे कि आप जानते हैं, ताकि स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद आउटपुट जो है वो करंट आउटपुट को आप देख सकें। कंट्रोल F9 कीजिए दोबारा से आप, तो देखिए अब आउटपुट क्या आ रहा है, ए ग्रेटर बी, देन वैल्यू ऑफ सी इज़ 15। ओके जनाब, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंडीशनल ऑपरेटर का, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी कंडीशनल ऑपरेटर को आप कुछ और अंदाज से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो अगर आप में थोड़ी सी अगर एक्सपर्टीज़ आ जाए इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इसको मज़ीद ज़रा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी इसमें लिख कर आप बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसे समझा दिया कि इसका, इस ऑपरेटर का जो मकसद है वो ये है कि इस एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर वो क्या करता है, वो चेक करता है अगर ये एक्सप्रेशन जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होती है, तो ये जो एरिया है ये ट्रू का कहलाता है। तो इसमें जो जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी में रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद ये जो एरिया है ये फॉल्स के लिए होता है, और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी वो परफॉर्म होगी, और उस पर या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के अंदर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो अब इसको सेव कर लीजिए और आप अपने इस आईडी इन्वायरमेंट से बाहर आ जाइए। तो हमने आज जो है जो ऑपरेटर्स थे दो, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक हमने कंडीशनल ऑपरेटर को हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। अच्छा, याद रखिएगा हम जो है अभी हमने कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया है, उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है,
तो आज हमने तीसरा टॉपिक पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्पेशल ऑपरेटर्स। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स की। तो जनाब, स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स। और इसके अंदर याद रखिएगा, एक साइज ऑफ का ऑपरेटर है, एक एंड परसेंट का है, और एक आपके पास ये मल्टीप्लाई का भी स्पेशल ऑपरेटर है। ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं कुछ समझाता हूँ कि साइज ऑफ का मतलब क्या है। साइज ऑफ रिटर्न द साइज ऑफ एन वेरिएबल। वेरिएबल का जो साइज होता है उसे वो डिस्प्ले करता है कि वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, कितने बाइट्स ने रिजर्व किए हैं, उसकी क्वांटिटी को जो है वो शो करता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साइज ऑफ एक्स। अब एक्स जो वेरिएबल है, इसकी जो भी टाइप होगी उसके मुताबिक ये मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और वो आपको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या, रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल। जो भी यानी कि एड्रेस होगा किसी भी वेरिएबल का, उसको हम अगर डिस्प्ले करना चाहें तो हम एंड ऑपरेटर से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल वेरिएबल का नाम लिखिएगा और उससे पीछे क्या लिख देंगे आप, एंड पर्सन का सिंबल यूज़ कीजिए। तो इससे होगा क्या, रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स। और इसी तरह से जो एस्टेरिक का सिंबल है वो इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटर के लिए, यानी पॉइंटर टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू को वहाँ से उस जगह से एक्सेस करने के लिए हम एस्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एस्टेरिक एक्स मीन्स विल बी पॉइंटर टू अ वेरिएबल एक्स। तो हम इसको बाकायदा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो आप वापस जाइए आप अपने टर्बो सी के एनवायरनमेंट के अंदर। और यहाँ पर आप करें ये कि सिंपल सी बात कर लेते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, सिंपल ए, और इसको समझ लेते हैं हम। एक वेरिएबल हमने ए लिया है, ठीक है, और ए के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी है 15। ठीक है जनाब, उसके बाद एक काम करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, परसेंट डी हम यूज़ कर लेते हैं, और सिंपल एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो किसका आउटपुट क्या आएगा, बहुत सिंपल, आप जानते हैं कि ए के अंदर चूंकि हमने 15 वैल्यू स्टोर की है, तो 15 जो है परसेंट डी की जगह पे जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 15। ठीक है, चेक कर लीजिए, देखें, सिंपल, ये बात तो पता थी आपको। अब मैं करता क्या हूँ, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इस जो आपने ए जहाँ पर मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ है जिस जगह पे 15, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, आप प्रिंट एफ, और आप यहाँ लिखिए एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू परसेंट। अच्छा, इसको हमेशा जब भी एड्रेस लिखा जाता है याद रखिएगा, वो जो है वो अनसाइन यानी कि वैल्यू होती है, उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं होता। तो हमें करना ये चाहिए, यहाँ पे चले एल डी लिख लें फिलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो खैर बेहतर है कि आप यू लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यू का मतलब क्या, अनसाइन इंटीजर। ओके, और अगर परसेंट डी लिखते हैं सॉरी, तो उसका मतलब है इंटीजर वैल्यू, साइन इंटीजर वैल्यू, उसमें साइन की वैल्यू भी हो सक पॉसिबल है। लेकिन मुझे यहाँ पे साइन की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी, सिंपल जो है जो उसके अनसाइन वैल्यूज होती हैं, क्योंकि जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो माइनस प्लस में नहीं होते, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि उनका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पर्सन यू से उसको डिनोट करना होता है। तो सिंपल हमने पर्सन यू लिखा है, इसका मतलब क्या, अनसाइन इंटीजर। और आप कह दीजिए यहाँ पर क्या कह दें, अगर सपोज कि मैं सिर्फ एक्स ही प्रिंट करूँगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए 15। लेकिन चूंकि एक्स इंटीजर है और मुझे जो है इसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे आप इस यूज़ करोगे एंड पर्सन का साइन। एंड पर्सन का मतलब क्या है कि एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट करो। ठीक है, तो रन कीजिए जरा सॉरी, एक्स कह रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए।
यहाँ जो वेरिएबल आपने लिया हुआ है वो ए लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से एड्रेस ऑफ ए। तो रन कीजिए तो देखें क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ ए जो है वो 15 है, माने वहां पर जो वैल्यू स्टोर की है आपने 15 की है, बिल्कुल ठीक है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, जिस जगह पे जो वेरिएबल ए है उसका जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 65,524। ओके, ये उस लोकेशन का, उस मेमोरी बॉक्स का, उस सेल का क्या है, एड्रेस है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में होगा। ओके, अच्छा अब एक और चीज, इस ए ने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किया, अगर ये मालूम करना चाहूं तो एक और ऑपरेटर था, जैसे कि मैंने बताया था साइज ऑफ ऑपरेटर है, तो यहां लिख लीजिए आप साइज ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू परसेंट डी बैकस्लैश एन, और यहां पे लिख लीजिए आप सिंपल साइज ऑफ, साइज ऑफ का ऑपरेटर लिखा आपने, ये देखें व्हाइट कलर में आ रहा है, ये एक ऑपरेटर है, और यहाँ पे आपने वैल्यू प्रिंट कर दी, वैल्यू आप वेरिएबल दे दिया आपने ए, तो जो ए वेरिएबल है उसका जो साइज होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए फर्स्ट लाइन के अंदर क्या हो रहा है, वेरिएबल ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वेरिएबल ए की जो मेमोरी लोकेशन है वो डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वेरिएबल ए का जो साइज है कि उसने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं वो आपको शो करेगा। आप यहाँ परसेंट डी लिख दीजिए, और लिखने के बाद आगे लिख दें BYTES बाइट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि बाइट्स की फॉर्म में वो शो करता है। तो इसको कंट्रोल F9 से रन कीजिए और इसका आउटपुट देखें। यहाँ पर आपने लास्ट देखें, लास्ट टाइम आपने इसने एरर दिया था, एरर को पढ़ लीजिए आप, कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन। तो इसका मतलब कि आपने लाइन नंबर 16 पे आपने सेमी कॉलम यूज़ नहीं किया, तो आप ऊपर जाइए, यहाँ पर लास्ट के अंदर आप सेमी कॉलम यूज़ कर लीजिए। फाइल को सेव कीजिए और कंट्रोल F9 से रन कीजिए, तो देखें अब आउटपुट क्या आ रहा है, 2 बाइट्स। क्लियर हो गई बात। तो आपने ये देखा कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो 15 जो है वो वैल्यू जो आपने स्टोर कर रखी है वहाँ पर, उस जगह का जो एड्रेस है वो 65,524 है, और जो ए वेरिएबल है उसने जो बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं। अच्छा, इसी को ज़रा चेंज कर लें ज़रा, चेंज इस तरह से कर लीजिए आप कि इंटीजर की जगह पे आप ले लें यहाँ पर लॉन्ग। अब ये लॉन्ग इंटीजर जो है इसकी टाइप आपने लिखी है लॉन्ग इंटीजर ए, अब उसमें आपने क्या स्टोर किया, 15 स्टोर किया, चला ठीक है, ये बात समझ में आती है। बाकी सारा काम ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, इतना जरूर कीजिए कि यहाँ पे जो आप परसेंट डी लिखा था उसकी जगह पे आप लिख दीजिए LD, चूँकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है LD है लॉन्ग इंटीजर का। बाकी इसको जो उसका एड्रेस है वो परसेंट यू ही लिख लीजिए आप, और जो बाइट्स इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप रन कीजिए और देखें इसका फ़र्क क्या आता है। देखें वैल्यू ऑफ ए में क्या है, 15 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज 65,522, ये वो शो कर रहा है कि इसने जो जहाँ जिस मेमोरी लोकेशन में जो जगह ली है उसने, उसका जो एड्रेस है वो 65,522 है, और साइज ऑफ वेरिएबल जो है उसने अब 4 बाइट्स ऑक्यूपाई किए। इसका मतलब ये हो कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, और जो आपका लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल्स की के साइज जो है उसको आप मालूम कर सकते हैं कि वो कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर। तो आपने देख लिया आपने कि किस तरह से, यानी कि एंड जो एंड पर्सन जो का सिंबल है उसका काम क्या है, एड्रेस फाइंड आउट करना, एड्रेस मालूम करना, और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो ये मालूम करता है कि उस वेरिएबल का साइज कितना है। इसी तरह से अगर मैं यहीं पर एक और काम कर लेता हूँ, प्रिंट एफ, और मैं कहता हूँ कि जनाब पॉइंटर ऑफ एड्रेस, एड्रेस कौन सा हमारा याद रखिएगा, वो है यानी कि इसको इस तरह से कर लें आप कि इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि आप एक वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर स्टैटिक PA कर लें, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे जो आपने एक वेरिएबल लिया है वो पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर लिया हुआ है, ये एक पॉइंट आउट करेगा उस लोकेशन को जहाँ पर PA जो है किसी भी एड्रेस को वो उस पर हम देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए जो है वो किस में आ चुका है, PA में आ चुका है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ओके। अब हम करते क्या है, करते ये पॉइंटर ऑफ ए को प्रिंट करते हैं ज़रा, और परसेंट डी परसेंट बल्कि हम यू रख लेते हैं फ़िलहाल, और हम कहते हैं कि इसके अंदर आप प्रिंट करके दिखाइए कि PA में क्या है।
तो याद रखिएगा पी ए जो एक एड्रेस वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया है, इसमें आपने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ए का जो एड्रेस है वो किस में है, मौजूद है पी ए के अंदर। तो इधर भी जो एड्रेस आएगा वो कौन सा एड्रेस आएगा, वो वही एड्रेस आएगा जो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इस जगह पे जो शो हुआ था। तो चेक करके देखते हैं। अच्छा, एक काम कर लीजिए, पॉइंटर ऑफ वेरिएबल अलग से ले लीजिए पहले, और फिर इसके बाद नीचे ले लीजिए आप पी ए के अंदर क्या स्टोर कर दीजिए, एड्रेस ऑफ ए। अब प्रोग्राम को सेव कीजिए और रन कीजिए ज़रा। इंटीजर स्टैटिक पी ए बराबर है, हाँ प्रोग्राम देख लीजिए, आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, सिंपल। ए के वैल्यू क्या स्टोर किया आपने 15, स्क्रीन साफ कर दिया आपने, ठीक है, सब चीज़ें प्रिंट करवाई। यहाँ पर भी आप क्या लिए, टाइप उसके इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर पॉइंटर ऑफ पी ए, ठीक है जनाब। और उसके बाद आप क्या करोगे, पी ए के अंदर आपने कहा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। तो होगा क्या कि ए का जो एड्रेस है वो किस पे स्टोर हो जाएगा, पी ए के अंदर। याद रखिएगा जो पी ए वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब होता है इसमें आप क्या रखोगे, आप इसके अंदर आप एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीए के अंदर एड्रेस स्टोर कर दिया। अब जब मैं पीए को डिस्प्ले करवाऊंगा तो याद रखिएगा इसका आउटपुट, याद रखिएगा इस लाइन का आउटपुट, और जो यहाँ पे आपने पर्सन यू के एड्रेस ऑफ ए लिखा था तो आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू इस जगह पे आएगी, जो वैल्यू इस जगह पे डिस्प्ले करेगा जो एड्रेस होगा वही एड्रेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप चला के देखें प्रोग्राम को। तो देख लीजिए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज 65,524, और पॉइंटर ऑफ क्या लिखा हुआ है, 65,524, ये भी लिखा हुआ है जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस ऑफ ए पड़ा हुआ है। अब मैं मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या करोगे यहाँ पर आप, यहाँ लिख दीजिए प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दीजिए आप वैल्यू ऑफ ए, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो एड्रेस है 65,525, उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी वो क्या है, 15 है। तो किसके थ्रू प्रिंट करवाएंगे आप, थ्रो बाय पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आप प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे आप, वैल्यू ऑफ ए थ्रो बाय पॉइंटर वेरिएबल, आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे परसेंट डी, और यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ कर रहे हो एस्टेरिक पी ए। याद रखिएगा जो पी ए वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल का मतलब कि इस पी ए का मतलब क्या है, 65,525, और उस एड्रेस में मौजूद जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले करो। तो वहाँ जो वैल्यू पड़ी होगी उस एड्रेस में वो क्या होगी, वो तो आपको पता है 15 होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा वो 15 वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो चेक कर लीजिए आप, आपने हालांकि स्टैटिक पीएस यूज़ किया है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो वैल्यू जो है वो उस एड्रेस लोकेशन, जो एड्रेस है जिस लोकेशन का जो एड्रेस है वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको वो डिस्प्ले कर रहा है, और वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली ए की वैल्यू पड़ी हुई है। क्लियर। ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर का चैप्टर, वहाँ इस टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे कि जो स्टेरिक का सिंबल है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसका मकसद क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसका पूरा एक चैप्टर है बाकायदा पॉइंटर के नाम से। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखिएगा ये जो एस्टेरिक का जो ऑपरेटर है ये इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए पॉइंटर वेरिएबल, याद रखिएगा एज ए पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर, या पॉइंट आउट करने के लिए होता है कि जिस एड्रेस में जो एड्रेस है उसमें उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए हम एस्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इसका स्पेशल ऑपरेटर का। तो ये तीनों ऑपरेटर जो है मैंने बता दिया आपको। एक बता दिया मैंने आपको एंड ऑपरेटर, एड्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस अगर हमें फाइंड आउट करना है। एक हो गया साइज ऑपरेटर, ये वेरिएबल का साइज बताता है। और एक हो गया आपका स्टेरिक सिंबल, जो अगर किसी वेरिएबल से पहले जब हम डिक्लेयर करते हैं
या उसको हम जब प्रिंट करते वक्त उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट आउट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो उसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जनाब। तो ये पॉइंटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, उसको एस्टेरिक सिंबल को पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं, या पॉइंटर ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है जब हम उसको किसी भी वेरिएबल का पॉइंट आउट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ओके जनाब, तो ये स्पेशल वेरिएबल भी मैंने आपको समझा दिए, सॉरी स्पेशल वेरिएबल नहीं, स्पेशल ऑपरेटर्स। ये तीन तरह के हैं, याद रखिएगा, एंड परसेंट का साइन, साइज ऑफ, और एस्टेरिक का सिंबल। ठीक है जनाब। तो बेटा तो आज हम जो है इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो एक ऑपरेटर रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।